नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। ट्रेडिंग को अक्सर लोग एक विजुअल एक्टिविटी समझ लेते हैं, जहां कैंडल्स ऊपर नीचे होती है और ट्रेडर उन्हें देखकर निर्णय लेता है। लेकिन असल में ट्रेडिंग एक विजुअल खेल नहीं, ये एक स्ट्रक्चरल खेल है। स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो उस बड़े ढांचे का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जिसके नीचे कई स्तरों पर अलग अलग प्रकार के विवरण संकेत और डेटा प्रवाह मौजूद होते हैं। जो ट्रेडर्स सिर्फ ऊपर की परत देखता है वो हमेशा उसी पर लेयर हो जाती गलत फहमियों के नीचे दबा रहता है। जो ट्रेडर नीचे की परतों को समझना शुरू करता है वो मार्केट को प्राइस की जगह प्रक्रिया के रूप में देखना सीख जाता है। बाजार एक सीधी रेखा नहीं है, ये कई प्रकार की एक्टिविटीज का संग्रह है जो अलग अलग समय पर अपने अपने उद्देश्य पूरे करती है। ये समझना कि कोई मूव क्यों हुआ, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि बाजार किस किस परत पर ऑपरेट करता है। पहली परत वह है जहां रॉ डेटा मौजूद होता है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन स्केड्यूल्ड अनाउंस मिनट्स ब्रॉड मार्केट एक्टिविटी। दूसरी परत वह है जहां ये जानकारी प्रोसेसर होती है। अलग अलग रूप इस इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और हर इंटरप्रिटेशन एक नए प्रकार की सक्रियता को जन्म देती है। तीसरी परवाह है जहां ये इंटरप्रिटेशन से डिसीजन में बदलते हैं और डिसीजंस ही मार्केट की वास्तविक धड़कन बनाते हैं। रिटेल ट्रेडर अक्सर सिर्फ तीसरी परत देखता है, डिसीजन दिखाई देता है। इसका कारण नहीं, इसी वजह से उन्हें मार्केट कभी अनियमित या असहज लगता है, जबकि प्रोफेशनल्स जानते हैं कि हर मूवमेंट किसी ना किसी परत के भीतर हुए परिवर्तन का परिणाम है। किसी प्राइस शिफ्ट का मूल कारण प्राइस नहीं होता, प्राइस सिर्फ उस मूवमेंट का रिकॉर्ड बनता है जो अनसीन लेयर्स के भीतर पहले ही एग्जिट कर चुका होता है। जो ट्रेडर इस सीक्वेंस को समझता है वो मार्केट को एक मशीन की तरह देखना शुरू कर देता है, जहां हर हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ा है और किसी भी हिस्से का असर सीधे चार्ट पर नहीं दिखता, बल्कि इनडायरेक्टली सीक्वेंस के साथ पर आता है। ट्रेडिंग का एक गहरा रोल यह है कि मार्केट कभी आइसोलेटेड एनवायरनमेंट नहीं होता। हर मूवमेंट एक सीक्वेंस का हिस्सा होता है। सीक्वेंस कई फैक्टर्स के बीच बने संबंधों से तैयार होता है। एक निर्णय सिर्फ चार्ट की वजह से नहीं बनता, वो अनेक इनपुट्स के संतुलन से बनता है। ये बैलेंस किस समय किस दिशा में झुकेगा, ये किसी भी ट्रेडर को निश्चित रूप से नहीं पता होता। लेकिन प्रोफेशनल्स ये जानते हैं कि बैलेंस हमेशा परफेक्ट नहीं रहता। बाजार में हर समय कहीं ना कहीं इम्बैलेंस मौजूद रहता है और यही इम्बैलेंस एक्टिविटी पैदा करता है। रिटेल ट्रेडर इम्बैलेंस को तेज मूव समझ लेता है, जबकि असल में इम्बैलेंस एक प्रोसेसर है। कुछ इनपुट्स का मजबूर होते हैं, कुछ इनपुट स्ट्रॉन्गर होते हैं और इसी वेट डिफरेंस के कारण आउटकम सर ऑफिस पर प्राइस के रूप में दिखाई देता है। प्रोफेशनल सिम बैलेंस को मूवमेंट से पहले आइडेंटिफाई करते हैं। बिना के डायरेक्शन के अनुमान से वे सिर्फ ये देखते हैं कि मार्केट की इंटरनल परतों में कौन सा हिस्सा एक्टिव हो रहा है, कौन सा हिस्सा पैसिव हो गया है और कौन सा हिस्सा थोड़े समय के लिए डिसाइसिव भूमिका निभा सकता है। ट्रेडिंग में एक और रेयरली डिस्कस थ्रो यह है कि मार्केट डिसीजन एक ही फैक्टर से नहीं बनता। प्राइस सिर्फ एक सूचक है, एक रेफरेंस पॉइंट जो यह बताता है कि डिसीजन कहां विजिबल हुआ, पर डिसीजन बनने का स्थान चार्ट नहीं। इनपुट्स की इंटरनल हायरार्की होती है। प्रोफेशनल्स इन इनपुट्स को सर्विस लेवल पैटर्न की तरह नहीं, प्राथमिक अनुक्रम की तरह देखते हैं। यानी किसी भी क्षण कौन सी बात प्राथमिक बन रही है, कौन सी सेकेंडरी और कौन सी पूरी तरह इररेलेवेंट। रिटेल ट्रेडर सोचता है कि हर चीज हर समय महत्वपूर्ण है। प्रोफेशनल जानता है कि एक समय में सिर्फ एक चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस स्ट्रक्चरल क्लैरिटी के बिना ट्रेडर चाहे जितना चार्ट देख ले, उसे चार्ट एक फसल जैसा लगेगा। लेकिन जैसे ही वो इनपुट्स की है किसी को समझना शुरू करता है, चार्ट पजल नहीं एक मैप बन जाता है। मैप डायरेक्शन नहीं बताता, लेकिन स्ट्रक्चर बताता है। स्ट्रक्चर ये बताता है कि डिसीजन कहां मैच्योर होते हैं, कहां स्टेबलाइज होते हैं और कहां डाइल्यूट हो जाते हैं। ये जानकारी किसी भी प्रोडक्शन से ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि प्रोडक्शन निश्चितता पैदा करती है। स्ट्रक्चर बिना प्रोडक्शन के अंडरस्टैंडिंग देता है और इसी अंडरस्टैंडिंग के कारण प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा एक शांत स्थिति में ऑपरेट करते हैं। ना इसलिए कि उन्हें पता होता है क्या होने वाला है, बल्कि इसलिए कि उन्हें यह साफ समझ होती है कि मार्केट किस स्तर पर ऑपरेट कर रहा है। वे आउटकम नहीं ढूंढते, स्ट्रक्चर डिडक्ट करते हैं। ट्रेडिंग में दूसरी सबसे अनजानी सच्चाई यह है कि डिसीजंस कभी आइसोलेटेड नहीं होते, वे हमेशा एक इकोसिस्टम के भीतर बनते हैं। मार्केट एक सिंगल एंटिटी नहीं, बल्कि कई प्रकार के पार्टिसिपेंट्स की पैरेलल गतिविधियों का आउटकम है। हर पार्टिसिपेंट अपने ऑब्जेक्टिव, टाइम हॉरिजन और कांस्टेंट के आधार पर ऑपरेट करता है। इन अलग अलग उद्देश्यों के कारण मार्केट की पर जो भी दिखाई देता है वो किसी एक प्रकार की सोच का परिणाम नहीं होता, वो कई तरह की सक्रियता, ओवरलैपिंग की वजह से दिखाई देता है। किसी ट्रेडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए है कि वो मार्केट को एक सिंगल लेयर नहीं, बल्कि एक मल्टी स्ट्रीम एनवायरनमेंट की तरह समझना सीख जाए।
ये इन्वायरमेंट कई प्रकार की सूचनाओं से संचालित होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल सीक्वेंस डेटा, जस्ट मिनट्स, रोटेशंस और इंस्टीट्यूशन लेवल प्रॉपर्टीज, इन सभी स्ट्रीम्स का भार किसी एक क्षण में अलग अलग होता है। का अंतिम स्नैपशॉट देता है, पर स्नैपशॉट में वो 910 सिटी दिखती है। ना अंडरलाइन प्रायोरिटी ना मोमेंटम का लॉजिकल कारण। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स चार्ट पर दिखाई देने वाली मूवमेंट को रिजल्ट मानते हैं, ना कि रीजन। उनके लिए रीजन हमें शादी पर लेयर्स में होता है, जहां प्रायोरिटीज बदल रही होती है, जहां कुछ डेटा रेलेवेंट हो रहा होता है और कुछ सडनली कर रहे वन। इस आर्किटेक्चर को समझने के लिए ट्रेडर को यह महसूस करना होता है कि मार्केट और नहीं है, ये प्रायोरिटी वेव्स पर चलता है। इन वेव्स को कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकता, पर इन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऑब्जर्व कैसे? इस तरह की ट्रेडर सर ऑफिस डेटा के साथ साथ ये भी समझे कि किस समय कौन सा लेयर ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखा रहा है। ट्रेडिंग में कभी भी कोई सिंगल फैक्टर डोमिनेंट नहीं रहता। डोमिनेंस हमेशा शिफ्ट होता है। कभी एक्सटर्नल फैक्टर मजबूत हो जाता है, कभी इंटरनल रोटेशन, कभी ब्रॉडर एनवायरनमेंट का सेंटिमेंट कंपोनेंट, कभी पार्टिसिपेट टर्नआउट, कभी इन एक्टिविटीज बाइक। ये सभी शिफ्ट प्राइस नहीं बताते, लेकिन ये बताते हैं कि मार्केट इस समय किस प्रकार के इनपुट्स को महत्व दे रहा है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स किसी भी क्षण का डिसीजन बनाते समय इन लेयर्स को प्रायोरिटी ग्रुप्स में रख लेते हैं। वे ये नहीं सोचते कि कहां एंट्री लेनी है, बल्कि ये समझते हैं कि अभी कौन सा समूह एक्टिव है और किस प्रकार के डिसीजंस इस समय बनने की संभावना है। ये संभावना डायरेक्शन नहीं बताती, ये सिर्फ ये बताती है कि एनवायरनमेंट किस प्रकार स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्लियर होते ही एंट्री का प्रश्न ट्रेडर पर छोड़ दिया जाता है। स्ट्रक्चर स्वयं किसी दिशा को मजबूर नहीं करता। ट्रेडिंग का एक रेयरली डिस्कस ट्रूथ ये भी है कि प्रोफेशनल डिसीजन आर्किटेक्चर में बेस एक बहुत बड़ा तत्व होता है। यहाँ पेस का अर्थ प्राइस स्पीड नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन अब्सॉर्प्शन स्पीड। मार्केट में कुछ अवसर इसलिए बड़े दिखते हैं क्योंकि पार्टिसिपेंट्स की इंफॉर्मेशन अब्सॉर्प्शन गति आसमान होती है। कुछ समूह डेटा जल्दी अब्सॉर्ब करते हैं, कुछ डिलेड, और कुछ कभी कभी बिल्कुल ही न्यूट्रल रहते हैं जब जोर ऑप्शन अनबैलेंस होता है। सिस्टम की इंटरनल अलाइनमेंट टूटती है और सर ऑफिस पर मूवमेंट दिखाई दिया जाता है। ये मूवमेंट किसी स्ट्रैटेजी का परिणाम नहीं, अलाइनमेंट शिफ्ट का परिणाम होता है। रिटेल ट्रेडर मूवमेंट को सिग्नल समझ लेता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर मूवमेंट को आफ्टरमैथ समझता है। आफ्टरमैथ इसलिए क्योंकि जो भी इस पर दिखता है वो दी पर शिफ्ट का इन प्रोडक्ट होता है। ट्रेडर के लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मूवमेंट क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि मूवमेंट किस परिस्थिति में मैच्योर हुआ और उसके बनने की प्रक्रिया में कौन से इनपुट्स प्राइमरी रहे और कौन सेकेंडरी। ये समझ किसी तरह की प्रोडक्शन नहीं, एक तरह की मैपिंग है जिससे भविष्य नहीं वर्तमान साफ दिखाई देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने डिसीजंस को इवेंट ड्रिवेन नहीं रखते, वे उन्हें प्रिपरेशन ड्रिवेन रखते हैं। प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि वे जानते हैं कि क्या होने वाला है। प्रिपरेशन का मतलब यह है कि वे सिस्टम की अभी की स्थिति को इस नजर से देखते हैं कि किस समय कौन सी जानकारी डिसीजन मेकिंग में महत्वपूर्ण हो सकती है। यहाँ महत्व कोई डायरेक्शन नहीं बनाता, बस एक क्लैरिटी प्रदान करता है कि मार्केट एक स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट है, धुंध नहीं। और क्लैरिटी किसी भी तरह का सर टन टी नहीं देती, केवल कंफ्यूजन कम करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मार्केट में कोई भी डिसीजन उस संरचना के बाहर नहीं बनता जिसमें मार्केट ऑपरेट कर रहा है। ट्रेड और जितना इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करता है उतना वह डिसीजंस को आइसोलेटेड इवेंट्स की तरह नहीं, बल्कि इंटरकनेक्टेड आउटकम्स की तरह देखना सीखता है। इससे डिसीजन आसान नहीं होता, पर उससे ट्रेडर की अंडरस्टैंडिंग अधिक कांस्टेंट हो जाती है। कौन सी स्टैंड सी किसी डायरेक्शन से नहीं आती, कौन सी स्टैंड सी एनवायरनमेंट की स्पष्टता से आती है। यही वो जगह है जहां रिटेल ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर अलग हो जाते हैं। रिटेल ट्रेडर आउटकम ढूंढता है, प्रोफेशनल ट्रेडर दोज एलिमेंट्स ढूंढता है जिनसे आउटकम बना था। इस समझ में जोखिम नहीं, सिर्फ क्लैरिटी होती है, और क्लैरिटी ही वो आधार है जिस पर कोई भी ट्रेडर अपने डिसीजंस को अधिक स्थिर और ऑब्जेक्टिव रूप में रख सकता है, बिना किसी डायरेक्शनल असम्पशन के और बिना किसी अनसर्टन बायरस के। ट्रेडिंग की दुनिया में तीसरा और सबसे कम समझा गया क्षेत्र है डिसीजन आर्किटेक्चर का अंतर। ये अंतर प्राइस चार्ट या डेटा के कारण नहीं बनता, ये अंतर उस तरीके से बनता है जिसमें अलग अलग ट्रेडर्स अपनी जानकारी को क्रम में रखते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स डिसीजंस को लिनियर सीक्वेंस की तरह नहीं, बल्कि एक सिस्टम फ्लो की तरह देखते हैं। उनके लिए डिसीजन केवल किसी घटना का जवाब नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रोसेसिंग रूटीन का परिणाम होता है। इस रूटीन में कई चरण होते हैं और हर चरण का एक निश्चित कार्य होता है। रिटेल ट्रेडर की सबसे आम कठिनाई ये होती है कि वो डिसीजन को तुरंत लेने वाली एक्टिविटी मानता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर डिसीजन को कई सूचनाओं के तापमान की तरह देखता है, जहां हर सूचना अपनी जगह पर शांत या सक्रिय होती है। रिटेल ट्रेडर डिसीजन को डेस्टिनेशन मानता है, प्रोफेशनल ट्रेडर डिसीजन को जर्नी का एक चेक पॉइंट मानता है।
दोनों के सोच अंतर की वजह से सर ऑफिस पर दोनों एक ही चार्ट देखते हैं, लेकिन उनकी इंटरनल प्रोसेसिंग बिल्कुल अलग होती है। प्रोफेशनल डिसीजन आर्किटेक्चर में हर ऑब्जर्वेशन को तुरंत महत्व नहीं दिया जाता। वहां इंफॉर्मेशन को 3 वर्गों में बांटा जाता है, प्राइमरी, सपोर्टिव और न्यूट्रल। प्राइमरी वही फैक्टर होते हैं जो इस समय सबसे ज्यादा रेलेवेंस रखते हैं, सपोर्टिव वो जो केवल पुष्टि देते हैं, न्यूट्रल वो जो इस समय किसी निर्णय की दिशा या संरचना में शामिल नहीं होते। ये वर्गीकरण किसी दिशा या मूव का अनुमान नहीं देता, बस ये दिखाता है कि कौन सी जानकारी इस समय प्रोसेसिंग लेयर में सक्रिय है और कौन सी जानकारी निष्क्रिय। रिटेल ट्रेडर का ट्रैप यहां बनता है, वो हर जानकारी को एक जैसा महत्व देता है। उसके लिए हर सिग्नल महत्वपूर्ण लगता है, हर डिटेल निर्णायक, लेकिन डिसीजन आर्किटेक्चर में हर डिटेल समान स्थान पर नहीं होती। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर किसी भी परिस्थिति में ये नहीं मानता स्क्रीन पर दिख रही हर चीज इक्वल वेट रखती है। इसके कारण प्रोफेशनल्स का सिस्टम ओवरलोड नहीं होता, जबकि रिटेल ट्रेडर अक्सर ओवरलोड की वजह से स्पष्टता में फंस जाता है। ये स्पष्टता किसी दिशा का संकेत नहीं बनाती, ये केवल अंडरस्टैंडिंग को जटिल बनाती है। डिसीजन आर्किटेक्चर में एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सीक्वेंस स्टेबिलिटी। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी मूव की संभावना बढ़ रही है, इसका अर्थ यह है कि मार्केट की प्रेजेंट वाली संरचना अस्थिर नहीं है। जब स्ट्रक्चर स्थिर होती है, डिसीजन स्मूथ होते हैं। जब स्ट्रक्चर अस्थिर होती है, डिसीजंस कठिन हो जाते हैं। रिटेल ट्रेडर अक्सर इस अस्थिरता को गति समझ लेता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर इसे केवल स्ट्रक्चर शिफ्ट के रूप में देखता है। इस शिफ्ट के लिए प्रोडक्शन की नहीं, केवल अवेयरनेस की आवश्यकता होती है। अवेयरनेस की स्ट्रक्चर बदल रही है, डायरेक्शन नहीं बता रही। रिटेल ट्रैप डी का केंद्र यही है। रिटेल ट्रेडर डिसीजन को स्थिति का परिणाम मानता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेनर डिसीजन को स्थिति के विकास की स्थिति मानता है। रिटेल ट्रेडर किसी मूवमेंट को देखकर सोचता है कि ये क्यों हुआ होगा, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर मूवमेंट को देखकर केवल ये पहचानता है कि कौन सा फैक्टर सक्रिय हुआ है। फैक्टर आइडेंटिफाई करना डायरेक्शन नहीं देता, ये केवल ये बताता है कि कौन सा तत्व फिलहाल प्रोसेसिंग में सबसे अधिक वजन रखता है। डिसीजन आर्किटेक्चर में एक तीसरा तत्व है टाइमिंग, लेकिन मार्केट टाइम इन नहीं। यहाँ टाइम इन का अर्थ ये नहीं कि प्राइस कहा जाएगा। टाइम इन का अर्थ ये है कि किस क्षण कौन सी जानकारी मीनिंगफुल है और किस क्षण वही जानकारी नलिल हो जाती है। या राइट टाइम का कॉन्सेप्ट डायरेक्शन या प्रोडक्शन से संबंधित नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन रेलेवेंस से संबंधित है। इंफॉर्मेशन हमेशा इवेंट नहीं रहती, रेलेवेंस शिफ्टिंग होती है। प्रोफेशनल से इसी शिफ्टिंग को आइडेंटिफाई करते हैं। रिटेल ट्रेजेडी यही है, वो स्टिल इंफॉर्मेशन पर डिसीजन बना लेता है, जबकि प्रोफेशनल्स केवल फ्रेश कॉन्ट्रैक्चुअल इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम में जगह देते हैं। इससे रिटेल ट्रेडर को लगता है कि मार्केट अचानक बदल गया, पर मार्केट नहीं बदला होता, उसकी इंफॉर्मेशन रेलेवेंस बदल गई होती है। प्रोफेशनल डिसीजन आर्किटेक्चर का अंतिम नियम यह है कि डिसीजन का उद्देश्य आउटकम प्राप्त करना नहीं, डिसीजन का उद्देश्य स्ट्रक्चर को समझना है। स्ट्रक्चर स्पष्ट होते ही ट्रेडर जानता है कि उसे कब न्यूट्रल रहना है, कब ऑब्जर्व करना है और कब किसी परिस्थिति को इररेलेवेंट समझकर आगे बढ़ जाना है। ये आउटकम से नहीं बनता, ये अंडरस्टैंडिंग से बनता है। ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग सर्टेनली नहीं देती, वो केवल कंसिस्टेंसी देती है। कौन सी स्टैंसी किसी दिशा में नहीं, कौन सी स्टैंसी केवल क्लैरिटी में होती है। अब अगर इस यात्रा में तुम्हें बहुत डेप्थ व साफ दृष्टि और बस्तर मिला, जिसे मेन स्ट्रीम दुनिया छू भी नहीं पाती, तो मैं बस इतना ही कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि यहाँ जो समझ मिलती है वो शोर में नहीं मिलती, और जो धारा यहाँ मिलती है उसे पाने का रास्ता हर जगह से होकर नहीं जाता। तुम्हारा एक सब्सक्राइब हमारी इस रियल ट्रेडिंग अंडरस्टैंडिंग को आगे ले जाने की ताकत बन जाता है। और अगर इस सफर ने तुम्हारे भीतर कोई एक भी परत खोल दी है, तो यकीन मानो तुम्हारा यहाँ वापस आना तय है।